वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन के आगाज में इंतहाई अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चले कि सीबी के इलाके संगान में दहशतगर्दों ने एफसी दस्ते पर हमला किया है, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। आईएसपीआर के मुताबिक सीबी में एफसी की पेट्रोलिंग पार्टी पर दहशतगर्दों ने हमला किया। हमले में एफसी के 5 जवान शहीद हो गए। इंतहाई अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चले कि सीबी के इलाके संगान में दहशतगर्दों ने एफसी दस्ते पर हमला किया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। आईएसपीआर के मुताबिक सीपी में एफसी की पेट्रोलिंग पार्टी पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। हमले में एफसी के 5 जवान शहीद हो गए। शोहदा में हवालदार जफर अली खान, लॉन्स नाइक हिदायतुल्ला, लॉन्स नाइक बशीर अहमद, लॉन्स नाइक नासिर अब्बास, सिपाही नूरुल्लाह शामिल हैं। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्दों का भारी जानी और माली नुकसान हुआ है। आपको बताएं कि आईएसपीआर के मुताबिक ऐसे बुज़दिलाना हमलों के पीछे दुश्मन एजेंसियां हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए पुरअज़्म है। आपको आगाह करते चले कि इंतहाई अफसोसनाक खबर है कि सीबी के इलाके संगान में दहशतगर्दों ने एफसी दस्ते पर हमला किया है, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। आईएसपीआर के मुताबिक सीबी में एफसी की पेट्रोलिंग पार्टी पर दहशतगर्दों ने हमला किया। हमले में 5 एफसी के जवान शहीद हो गए। दूसरी जानिब आईएसपीआर के मुताबिक ऐसे बुज़दिलाना हमलों के पीछे दुश्मन एजेंसियां हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए पुरअज़्म हैं। और अब आपको बताएं कि विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने सीबी में एफसी की पेट्रोलिंग पार्टी पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि दहशतगर्द बुज़दिलाना कार्रवाइयों से हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। विफाकी वजीर शेख रशीद अहमद का कहना था कि रियासत पूरी ताकत से दहशतगर्दों का मुकाबला करेगी। एफसी बलोचिस्तान ने मुल्क की सलामती और हिफाजत के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। अहम खबर जिससे आपको आगाह करते चलें कि विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने सीबी में एफसी की पेट्रोलिंग पार्टी पर दहशतगर्द हमले की मसम्मत करते हुए कहा कि दहशतगर्द बुज़दिलाना कार्रवाइयों से हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। कौमी खबरनामे से खबर शामिल करते हुए नाज़रीन आपको आगाह करें कि सिंध असम्बली की जानिब से आइंदा माली साल 2021 और 22 के बजट की मंजूरी दे दी गई। इजलास के दौरान अपोजिशन अराकीन की जानिब से शदीद हंगामा आराई और एहतजाज भी किया गया है। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने ज़िमनी बजट के मुतालबात पेश किए। अपोजिशन ने ज़िमनी बजट के मुतालबात ज़र पर कटौती की कोई तहरीक जमा नहीं करवाई है। कटौती की तारीख न होने पर ज़िमनी बजट के लिए मुतालबात ज़र की मंजूरी दे दी गई है। इजलास के दौरान वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की तकरीर के दौरान अपोजिशन की जानिब से एहतजाज और सूबाई हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि पीएसी पर कब्जे के बाद अपोजिशन लीडर को तकरीर से भी रोक दिया गया। अपोजिशन लीडर को बजट तकरीर से रोकना जरदारी जमहूरियत का नया रंग है। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि जमहूरियत का दौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से 24 घंटे सुन लें। जमहूरी उसूलों की अगर कहें पासदारी नहीं तो वो सिंध है। सिंध में जरदारी खानदान की आमरीत नाफिज है। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि पीएसी पर कब्जे के बाद अपोजिशन लीडर को तकरीर से भी रोक दिया गया। अपोजिशन लीडर को बजट तकरीर से रोकना जरदारी जमहूरियत का नया रंग है। बुलेटिन में आप कुछ बात करेंगे आईएमएफ के हवाले से। तो नाज़रीन आपको बताएं कि मुज़ाकरात का अमल मुकम्मल ना किया जा सका, जिसके बाद आईएमएफ ने पाकिस्तान से डू मोर का मुतालिबा कर दिया। आईएमएफ के ओहदेदार जेरी राइस का कहना है कि पाकिस्तान को टैक्स, तवानाई सेक्टर और समाजी अमूर में अखराजात के मामले में इस्लाहात करनी चाहिए। इनका कहना था कि रिकवरी का अमल बेहतर हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही पॉलिसियां और इस्लाहात पर अमल तेज किया जाना अहम होगा ताकि पाकिस्तानी मईशत को तवील अरसे से दरपेश चैलेंजेस से निपटा जा सके।
FATF पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने या ना निकालने से मुतालिक ऐलान आज किया जाएगा। FATF एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान को FATF से निकालने या ना निकालने के मुतालिक फैसले का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा, जबकि एलामिये में बताया गया कि FATF का वर्चुअल इजलास 21 से 25 जून तक पेरिस में जारी रहा। इजलास में पाकिस्तान के बारे में एशिया पैसिफिक ग्रुप की रिपोर्ट में गौर किया गया, जबकि FATF के मुताबिक इजलास में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने या ना निकालने के बारे में 23 जून को गौर किया गया है। बुलेटिन में आप कुछ बात करेंगे अहम कार्रवाई के हवाले से। बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। लाहौर जौहर टाउन के धमाके की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त हुई है। वाकये में मुलव्विस गिरफ्तार मुलजिम डेविड पॉल के घर का सुराग लगा लिया गया है। आपको आगाह करते चलें कि लाहौर में जौहर टाउन के इलाके में धमाके की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त हुई है। वाकये में मुलव्विस गिरफ्तार मुलजिम डेविड पॉल के घर का सुराग लगा लिया गया है। जराए का कहना है कि लाहौर जौहर टाउन में होने वाले धमाके में मुलव्विस गिरफ्तार मुलजिम डेविड पॉल महमूदाबाद का रिहायशी है। सिक्योरिटी इदारों ने डेविड पॉल के घर का सुराग लगा लिया है। आपको बताएं कि लाहौर जौहर टाउन धमाके की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त वाकई में मुलव्विस गिरफ्तार मुलजिम डेविड पॉल के घर का सुराग लगा लिया गया है। जराए का कहना है कि लाहौर जौहर टाउन में होने वाले धमाके में मुलव्विस गिरफ्तार मुलजिम डेविड पॉल महमूदाबाद का रिहायशी है। सिक्योरिटी इदारों ने डेविड पॉल के घर का सुराग लगा लिया है। रात गए डेविड पॉल के घर पर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने छापा भी मारा। जराए का यह भी कहना है कि घर की तलाशी के दौरान चंद दस्तावेजात कब्जे में ले ली गई हैं। छापे के दौरान कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। याद रहे गुज़श्ता रोज हसास इदारे ने एयरपोर्ट से गैर मुल्की शख्स को हिरासत में भी लिया था। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि दुनिया बदल गई। बदकिस्मती से पाकिस्तान की नाकाम तरीन अपोजिशन की रत्ती भर मनफी रविश न बदली। आपको आगाह करते चले कि वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि पूरी अपोजिशन ने पहले दिन से सारा जोर हुकूमत की मुखालफत में लगाया। अवाम की हिमायत से अपोजिशन को हर मौके पर नाकामी का सामना करना पड़ा। इल्जामात बराए इल्जामात की सियासत करके अपोजिशन ने अपनी लुटिया डुबो ली है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए नाज़रीन आपको आगाह करें कि गवर्नर पंजाब से सूबाई वजीर सैयद सम्मान बुखारी और दीगर की मुलाकात हुई है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि इमरान खान करप्शन के खिलाफ अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। मज़ीद इस हवाले से जानते हैं ब्यूरो चीफ स्टार एशिया न्यूज़ मोहम्मद असगर भट्टी से। हमारे नुमाइंदे से राबता मुनक़ता हो गया है। आपको आगाह करें कि गवर्नर पंजाब से सूबाई वजीर सैयद सम्मान बुखारी और दीगर की मुलाकात हुई है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि इमरान खान करप्शन के खिलाफ अपने मौक़िफ़ से नहीं हटेंगे। आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब से सूबाई वजीर सैयद सम्मान बुखारी और दीगर की मुलाकात हुई है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि इमरान खान करप्शन के खिलाफ अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। अहम खबर से आपको आगाह करते चले कि गवर्नर पंजाब से सूबाई वजीर सैयद सम्मान बुखारी और दीगर की मुलाकात हुई है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि इमरान खान करप्शन के खिलाफ अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। अहम खबर से आपको आगाह करते चले कि गवर्नर पंजाब से सूबाई वजीर सम्मान बुखारी और दीगर की मुलाकात हुई है। अहम मुलाकात है और मुलाकात के दौरान गवर्नर पंजाब ने कहा कि इमरान खान की करप्शन के खिलाफ अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब से सूबाई वजीर सैयद सम्मान बुखारी और दीगर की मुलाकात हुई है। गवर्नर पंजाब ने कहा है कि इमरान खान करप्शन के खिलाफ अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। आपको आगाह कर रहे हैं गवर्नर पंजाब से सूबाई वजीर सैयद सम्मान बुखारी और दीगर की मुलाकात हुई है। मजीद इस हवाले से जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ मोहम्मद असगर भट्टी से। जी मोहम्मद असगर, आगाह कीजिएगा। और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर चौधरी सरवर का कहना था कि करप्शन का खात्मा बिला तफरीक शफाफ एहतसाब मुल्क कौम के लिए लाजम है।
काफ लीग समेत तमाम इत्तेहादी और अवाम हुकूमत के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान दुरुस्त सिमत में जा रहा है। चौधरी सरवर का कहना था कि तमाम मुआशी इशारे मुस्बत हैं। हुकूमत इदारों की मजबूती के लिए अमली इकदाम कर रही है। वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में नया पाकिस्तान बन रहा है। भारत से पाकिस्तान में अमन और इस्तेकाम बर्दाश्त नहीं हो रहा। भारत की वजह से खित्ते में अमन को खतरात लाक हैं। अमन दुश्मन के अज़ाइम को किसी सूरत भी कामयाब नहीं होने देंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ 22 करोड़ पाकिस्तानी एक पेज पर हैं। सूबाई वजीर शमशान बुखारी ने कहा कि इमरान खान की क़यादत में ही मुल्क को तरक्की याफ्ता और खुशहाल होगा। वफाकी और पंजाब हुकूमत ने एक अवाम दोस्त बजट दिया है। जी असगर भट्टी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने सिंध में सनतों को गैस के बंदिश पर इजहार तशवीश करते हुए कहा कि पानी के बाद विफाक ने सिंध की गैस पर भी डाका डाला है। सूबाई वजीर नासिर शाह का कहना था कि मुल्क की मुआशी रग काटी जा रही है। सनतों की पैदावारी सरगर्मियां मुअत्तल हैं। सिंध को पानी, गैस, बिजली की बंदिश करके विफाकी हुकूमत आखिर चाहती क्या है? मुल्क में गर्मी में भी गैस का मसनूई बहरान पैदा कर दिया गया है। नासिर शाह ने विफाकी हुकूमत से मुतालबा किया कि सनतों को गैस की फौरी फराहमी यकीनी बनाया जाए। इनका मजीद ये भी कहना था कि मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में सिंध हुकूमत सनतकारों और मजदूरों के साथ मिलकर एहतजाज की कॉल देगी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सरकारी दौरे पर जर्मनी पहुंच गए। आपको आगाह करें कि आर्मी चीफ ने जर्मन वज़ीर ख़ारिजा और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए मुकर्रर जर्मन नुमाइंदा खुसूसी से भी अहम मुलाकातें की हैं। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि दुनिया में पायदार अमन का इन्हिसार खित्ते में ज़ेर इल्तवा मसाइल के हल में पोशीदा है। दुनिया तनाज़ात के हल में बामकसद ताउन करे। पाकिस्तान दोनों ममालिक के मफाद पर मबनी ताउन को फ़रोग़ देना चाहता है। बुलेटिन में आप कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। नाज़रीन, कोरोना वायरस से मजीद 44 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 22,152 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 9,52,907 हो गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1052 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में 3 लाख, सिंध में 3,34,000, खैबर पख्तूनख्वा में 1 लाख, बलूचिस्तान में 26,000, गिलगित बल्तिस्तान में 5,908, इस्लामाबाद में 82,502, जबकि आज़ाद कश्मीर में 20,121 केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं। कोयटा की जिला इंतजामिया ने कोरोना की वैक्सीनेशन न कराने वालों के खिलाफ बड़ी पाबंदी आयद कर दी हैं। जो लोग वैक्सीनेशन नहीं करा रहे, इंतजामिया की जानिब से उनके सरकारी दफातर, बैंकों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, शॉपिंग मॉल्स, तफरीही मकामात पर दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जिला इंतजामिया कोयटा की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन में शॉपिंग मॉल दुकानदारों को वैक्सीनेशन कार्ड चेक करने की हिदायत की गई है। शादी हॉल्स में भी बगैर वैक्सीनेशन कार्ड के मेहमानों को आने की इजाजत नहीं होगी। आपको आगाह कर रहे हैं कि कोयटा में जिला इंतजामिया ने कोरोना की वैक्सीनेशन न कराने वालों के खिलाफ बड़ी पाबंदियां आयद कर दी हैं। खेल के मैदान से आगाह करें आपको। मुत्तहिदा अरब अमारात की सरजमीन पर खेले गए पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन के फाइनल में
मुल्तान सुल्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 206 रन बनाए थे। आपको आगाह करें कि मुत्तहिदा अरब अमारात की सरजमीन पर खेले गए पाकिस्तान सुपर लीग 6 के ऑडिशन में फाइनल मैच में मुल्तान सुल्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 206 रन बनाए। पेशावर ज़ल्मी के खिलाड़ी ये हदफ हासिल करने में मुकम्मल नाकाम रहे। ज़ल्मी 9 विकेटों के नुकसान पर 159 रन पर आउट हो चुकी है, जबकि यूं इस फाइनल मुकाबले में 47 रन से जो है वो मुल्तान सुल्तान फातेह टीम करार पाई है। मुल्तान सुल्तान के कप्तान और विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान किसी एक T20 टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा शिकार करने वाले पाकिस्तानी विकेटकीपर बन गए हैं। मोहम्मद रिजवान ने टूर्नामेंट में विकेटों के पीछे 20 शिकार करी और PSL के छठे एडिशन में बेहतरीन विकेटकीपर करार पाए। मोहम्मद रिजवान की जानिब से विकेटों के पीछे किए गए शिकार दुनिया के किसी भी एक T20 टूर्नामेंट में ये तीसरे सबसे ज्यादा शिकार है। हारूनाबाद यूटिलिटी स्टोर्स शहरियों को सहूलत फराहम करने की बजाय जहमत का बायस बनने लगे हैं। अशिया खोरोनोश की किल्लत आए रोज का मामूल बन गई है। अकरबा परवरी अरूज पर है। और इसी हवाले से मजीद अपडेट कर रहे हैं हारूनाबाद से अरशद अली घोरी अपनी इस रिपोर्ट में। हारूनाबाद शहर और गिरदुनवा में एशिया खुर्दनोश सस्ते दामों फराहम करने के लिए बने यूटिलिटी स्टोर्स आवाम के लिए जहमत बन गए। अवाम को रोजमर्रा की एशिया खुर्दनोश पर अरबों रुपए की सब्सिडी के हुकूमती दावों के बरक्स स्टोर्स पर सस्ती चीनी और दीगर एशिया अक्सर नायाब रहने लगी है। इंतजामी नाअहली के साथ साथ मनपसंद अफराद को नवाजना भी यूटिलिटी स्टोर्स के बुरे हालात की बड़ी वजह है। घी, चीनी, आटा वगैरह जो रोज इस्तेमाल होते हैं अक्सर नायाब होते हैं। जब स्टॉक कभी आता है तो आधे से ज्यादा स्टॉक स्टोर्स अमला अपने दोस्तों अजीजों में बांट देता है, जिससे हकदार गरीब अवाम लाइनों में लगकर भी सस्ती एशिया खरीदने से महरूम रह जाती है। अवामुल नास ने हुकूमती आला हुकाम और मुकामी इंतजामिया से यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया का किबला दुरुस्त करवाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अब कुछ बात करेंगे मुल्क पाकिस्तान में बढ़ते हुए जराइम के हवाले से। तो आपको बताएं कि पत्तों की मुल्तान रोड पर जैम्बर नहर के करीब खौफनाक हादसा हुआ है। 2 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए और एक शख्स शदीद जख्मी हुआ है और 5 जानवरों की टांगें टूट गई हैं। आपको बताएं कि पतों की मुल्तान रोड पर तेज रफ्तारी के बाद जानवरों से लदा हुआ ट्रक ईंटों से भरे हुए ट्रक से जा टकराया, जिसकी वजह से 2 अफराद मौका पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि एक शदीद जख्मी हो गया है और ट्रक में लदे हुए 5 जानवरों की टांगें भी टूट गई हैं। जाँ बहक होने वालों में 27 साला मोहसिन और 35 साला शब्बीर शामिल है। अब आपको बताएं कि तांदलियावाला थाना सिटी की हदूद में माही चौक से मोटरसाइकिल चोरी हो गई है। स्टार एशिया न्यूज को मोटरसाइकिल चोरी की सीसीटीवी फुटेज भी हासिल हो गई। तफसीलात के मुताबिक आपको आगाह करें कि थाना सिटी की हुदूद में चोर मोटरसाइकिल ले उड़े। मुतासर शख्स का कहना था कि शहर भर में मोटरसाइकिल चोरी के वाकयात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और मुनज़्ज़म गिरोह इस काम में मुतहरिक है। इससे कबल भी एक हफ्ते में 3 मोटरसाइकिल चोरी के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। शहरियों का मोटरसाइकिल चोरी की बढ़ती हुई वारदातों पर इजहार तशवीश है। घोटकी के इलाके में घरेलू तनाज़े पर गोली चल गई, एक खातून जाँ बहक हो गई। घोटकी पुलिस के मुताबिक गोली लगने से एक खातून जख्मी हो गई, जिसको जख्मी हालत में मुतल्लिका अस्पताल लाया गया। अस्पताल अमला न होने के बाइस खातून अस्पताल में ही दम तोड़ गई। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है मुल्क भर की इलाकाई खबरों का।
नाज़रीन, तहसील ठल में सफाई का निज़ाम दरहम बरहम है। सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर ना हो सका, लाखों रुपए के बजट भी करप्शन की नजर हो गए। शहर गंदगी में डूब गया, शहरी शदीद अजियत में मुब्तला हैं। शहरियों ने फौरी तौर पर निज़ाम को बेहतर करने का मुतालिबा किया है। शहर भर के मेन और अहम रास्तों पर गंदगी के ढेर हैं। गंदगी और बदबू के बाद शहरी बीमार होने लगे तो दूसरी जानब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मरे हुए कुत्ते पड़े हैं, जिनको म्यूनिसिपल अमले ने उठाने की जहमत नहीं की, जिसके बायस इलाके में बदबू फैल गई। जैकबाबाद एसएसपी शुमाइल रियाज मलिक ने सिटी का पैदल दौरा किया। शहरी और तंजीमों के रहनुमाओं और हिंदू पंचायत के वफद से मुलाकात भी की। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर अहमद अली बरोही, शहरी तंजीमों के नदीम कुरैशी और दीगर ने शिरकत की। जैकबाबाद शहर में अमन और अमान के क़याम और ट्रैफिक रवानी के मुतालिक तफसीली गुफ्तगू भी की गई और अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि जिस पर शहरी तंजीमों के रहनुमाओं ने एसएसपी शुमाइल रियाज मलिक का शुक्रिया अदा किया। सियालकोट में थाना संबड़ियाल ने डाकू पाल लिए। थाना पुलिस संबड़ियाल ने डाकुओं को खुली छूट दे रखी है, जो आए दिन शहरियों को लूटने में मसरूफ हैं। शहरियों के साथ साथ अब सहाफ़ी भी आम शहरियों के अलावा गैर महफूज हो चुके हैं। तफसीलात के मुताबिक सीनियर सहाफ़ी निजी टीवी के नुमाइंदे तकी खान से कुछ दिन पहले डाकुओं ने गन पॉइंट पर 2.5 लाख छीन लिए। तफ्तीश का बहाना बनाकर FIR ना की गई और ताहाल थाना पुलिस संबड़ियाल मुलजिम पकड़ने में नाकाम है। मॉडल पुलिस थाना संबड़ियाल ने सब बच्चों की रिपोर्ट अपने अफसरान को दिखाने के लिए डकैती को बोगस करार दे दिया। गुजरात पुलिस थाना सदर सराय आलमगीर का फौरी एक्शन। निजी हाउसिंग सोसाइटीज की जानिब से फायरिंग करके इलाके में खौफ हिरास फैलाने वाले 10 मुलजिमान को गिरफ्तार करके बड़ी तादाद में असलहा भी बरामद कर लिया। थाना सराय आलमगीर पुलिस की इत्तला मौसूल हुई कि सराय आलमगीर के वाक़े 2 निजी हाउसिंग सोसाइटीज के अफराद एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे थे। इत्तला मौसूल होने पर SHO थाना सदर सराय आलमगीर इंस्पेक्टर सरफराज अहमद भारी नफरी के हमरा फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे और इंतहाई जानफशानी का मुजाहरा करते हुए दोनों जानिब से फायरिंग को रुकवाने के बाद दोनों पार्टियों के 10 अफराद को भारी असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान जमीन के तनाज़े पर एक दूसरे पर फायरिंग करके इलाके में खौफ हिरास फैला रहे थे। सादिकाबाद में फिंगरप्रिंट्स और वेरिफिकेशन की तस्दीक के लिए आई 3 खवातीन गर्मी, हब्स और रश के बाइस बेहोश हालत गैर होने पर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। नादर ऑफिस सादिकाबाद के बाहर 3 खवातीन बेहोश हो गई हैं। खवातीन एहसास प्रोग्राम, बेनजीर इनकम स्पॉट और दीगर प्रोग्रामों में रकम के हसूल की वेरिफिकेशन और फिंगरप्रिंट की तस्दीक के लिए आई थी, जहां पर बेतहाशा रश, गर्मी और हब्स के बाइस नादर ऑफिस के बाहर साइलिन के बैठने के लिए मुनासिब इंतजाम न होने से खवातीन बेहोश हो गई। तोंसा शरीफ में 200 मुसाफिरों के लिए कायम पनागाह को बाकायदा तौर पर फंक्शनल कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर तोंसा राबिया सयाल का पनागाह का दौरा, मुसाफिरों के साथ बैठकर खाना खाया। असिस्टेंट कमिश्नर तोंसा राबिया सयाल ने पनाहगाह को गरीब मुसाफिरों के लिए वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से बेहतरीन तोहफा करार दे दिया। असिस्टेंट कमिश्नर तोंसा राबिया सयाल ने तोंसा शरीफ में कायम पनागाह का दौरा किया। इस मौके पर पनागाह को मुसाफिरों के लिए बाकायदा तौर पर फंक्शनल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अपने हालिया दौरे के दौरान पनागाह का इफ्तिताह भी किया। दौरे के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर तोंसा राबिया सयाल ने मुसाफिरों के हमरा खाना खाया और खाने के मेयार को चेक भी किया है। उच शरीफ में रूरल हेल्थ सेंटर उच शरीफ के डेंटल रूम में मशीन पुराने आलात जंग आलूद होकर नाकारा हो गए। अवाम प्राइवेट डेंटल क्लिनिकों पर महंगे दामों इलाज कराने पर मजबूर हैं। शहरियों ने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि नई मशीन और नए आलात फराहम करने का भी मुतालिबा किया है। उच शरीफ रूरल हेल्थ सेंटर के डेंटल रूम में सालों पहले मुहैया करदा मशीन पुरानी हो गई है। आलात पुराने होने की वजह से जंग आलूद होकर नकारा हो चुकी है, जिसकी वजह से अवाम सरकारी अस्पताल में दांतों के चेकअप और इलाज मुआवजे कराने से कासिर हैं।
आलमी दुनिया से आपको आगाह करे कि अमेरिका ने यमन में अलकायदा के सरबराह खालिद बातिरफी की गिरफ्तारी में मदद पर $50 लाख के माली इनाम का ऐलान कर दिया। महकमे खारजा ने इनामात बराए इंसाफ प्रोग्राम के तहत इस इनाम का ऐलान किया है। इस अमरीकी प्रोग्राम के ट्विटर अकाउंट से कहा गया कि खालिद बातिरफी और इसके पैरोकार यमन में बेगुनाह लोगों का खून बहाने की राह पर चल रहे हैं। यमन में अब और आइंदा भी अलकायदा के लिए कोई जगह नहीं है। इसी हवाले से राबते के लिए टेलीफोन नंबर भी शेयर कर दिया गया है। यहाँ वक्त हुआ है शोबिस की दुनिया का। नाज़रीन, पॉप गुलकार माइकल जैक्सन की आज 12वीं बरसी मनाई जा रही है। आपको बताएं कि पॉप मौसीकी के शहंशाह माइकल जैक्सन अगस्त 1958 में शिकागो के करीब के शहर गैरी में पैदा हुए और सिर्फ 5 साल की उम्र में म्यूजिक की दुनिया में कदम रखा और 1964 में अपने भाइयों के पॉप ग्रुप जैक्सन 5 में शमूलियत इख्तियार करने के इन्होंने धूम मचा दी। और इसी के साथ स्टार एशिया न्यूज स्टूडियो का ये न्यूज बुलेटिन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए स्टार एशिया न्यूज।